हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का आपका टॉपिक जो कि चयन परीक्षा, जो कि आप लोगों की साइंस क्लास मनुष्य में पेशी समन्वय और नियंत्रण से है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले थ्योरी जानेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या है, पेशी समन्वय और नियंत्रण। उसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको अपना स्कोर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें थ्योरी जानिए थोड़ी सी कि तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल प्रणाली द्वारा होता है क्या, मनुष्य में पेशी समन्वय और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल प्रणाली के द्वारा होता है। वहीं अगर तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना होता है, किस चीज से बना होता है तंत्रिका तंत्र, किस चीज से बना होता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से, जो मांसपेशियों को संकेत भेजता है। मस्तिष्क के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में हर चीज का संकेत जाता है। हम हाथ उठा रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, ये सारी चीजें किस चीज से संभव है, तो जिसमें भी काम करती है ना, तो हार्मोनल प्रणाली, जिसे अंतःस्रावी तंत्र भी कहा जाता है, ग्रंथियों द्वारा उत्पादित रसायनों हार्मोन का उपयोग करके मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे हम मस्तिष्क के द्वारा पूरा शरीर टिका हुआ है, कुछ उसमें क्या होता है, ऐच्छिक कार्य होते हैं। ऐच्छिक कार्य में क्या होगा, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे क्या, चलना, दौड़ना, लिखना, ये सारी चीजें किस चीज में आ जाएगी, ऐच्छिक कार्यों में आ जाएगी। वही अनैच्छिक कार्य क्या होगा, सांस लेना, इच्छा से सांस लोगे आप, हृदय जो गति है, पाचन तंत्र है, ये सारी चीजें अनैच्छिक कार्य है कि ये शरीर के द्वारा कराया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब वहीं अगर हम पेशी जो कि समन्वय नियंत्रण की अगर बात करें, तो बिना मतलब पेशी नियंत्रण और समन्वय के बिना हम चलने, दौड़ने या किसी भी प्रकार की गतिविधि को करने में समक्ष नहीं होंगे। यहाँ हमारे शरीर को ठीक से काम करने और जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। तो आई होप्स कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैं आपको एक्सप्लेन क्या की हूँ। तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आना है। वीडियो पर अंत तक बने रहोगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर से आपके एक नंबर भी कहीं नहीं गए, आप बिल्कुल इसे कंफर्म कर पाएंगे और आपकी एक सीट तो पक्की है। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब इससे रिलेटेड बिल्कुल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने दिया गया है कि ध्यानपूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को प्राप्ति का संकेत देता है, बताइएगा। आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, आपको तुरंत ऑप्शंस देखना है और अपना करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना है। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लैप्टिन, ऑप्शन नंबर सी लैप्टिन, जो कि क्या होता है, जो कि लैप्टिन शरीर की वसा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, जो कि कोशिकाएं एडिपोसाइड्स द्वारा जो कि उत्पादित होता है वो होता है लैप्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो बताइए मुझे, आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रामस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क, प्रामस्तिष्क, जो कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, जो कि प्रामस्तिष्क क्या होता है, अग्र मस्तिष्क क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि अग्र मस्तिष्क क्या होगा, पहले तो ये जानो, क्योंकि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है प्रामस्तिष्क। ठीक है, तो जो कि प्रामस्तिष्क से भावनाओं को पढ़ने, सोचने और समस्या को सुलझाने और उसे सीखने को नियंत्रित करता है, जो कि होता है क्या, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, जो कि मस्तिष्क के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। वीडियो पर अंत तक बने रहे, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करें, तभी सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जरूर क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आना है। खालिस्तान खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, बताइए। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला। क्या हो जाएगा, मेडुला। जो कि मेडुला क्या होता है, क्या होता है मेडुला, ये देखिए, ये जो कि मस्तिष्क है, ब्रेन है। ठीक है, पीछे से आप इसका पूरा इमेज देख सकते हो। ये तो जो कि मेडुला मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है। कौन सा भाग है,
सबसे निचला भाग है मेडुला, ठीक है। मेडुला जो कि पोन्स क्या होता है, पोन्स द्वारा मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है, ये आप देख सकते हैं, मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है, जो कि रीढ़ की हड्डी के साथ पीछे होता है, ठीक है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मानव मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा भाग है, मानव मस्तिष्क का सोचने वाला, तो जो कि है प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा बाहरी भाग है। कौन सा भाग है, सबसे बड़ा बाहरी भाग है ना, जो कि पढ़ने, सोचने, बोलने जैसी भावनाओं और चलने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, मैंने आपको बताई थी, तो जो कि प्रामस्तिष्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दुर्मांस और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के भाग हैं, किस कोशिका के भाग हैं, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्योंकि इसके पहले की जो वीडियो थी तंत्रिका तंत्र, उसमें हमने ये सारी चीजों को डिस्कस कर चुका है, इसलिए अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत इजी लगेगी। तो आप लोग अपना आंसर मुझे तुरंत बताएंगे, तो बताइए मुझे क्या होगा, न्यूरॉन, क्या होगा, न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन जिसे तंत्रिका कोशिका के रूप में भी जाना जाता है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, जाना जाता है तंत्रिका कोशिका के नाम से, जो कि मस्तिष्क से संकेत भेजने और प्राप्त करने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, मस्तिष्क से संकेत भेजने और प्राप्त करने का कार्य करती है, जो कि ये 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके, 3 भाग होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आ जाता है कि मस्तिष्क जो कि न्यूरॉन जो कि तंत्रिका कोशिका होती है उसके कितने भाग होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं। डेट्राडाइस जो कि शरीर कोशिकाओं जिसे सोमा भी कहा जाता है, सोमा जो कि सोमा क्या होता है, जो कि शरीर की कोशिकाओं जो कि जिसे सोमा कोशिकाओं का बाहर हिस्सा है जिसमें नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है एक्सॉन। क्या है, एक्सॉन, यहाँ शरीर की कोशिकाओं को, यहाँ शरीर की कोशिकाओं से दूर की जानकारी लेता है, जो कि आप इमेज में देखिएगा, ये आपके सामने इमेज है तंत्रिका कोशिका की, न्यूरॉन की। तो इसमें थर्ड जो कि है डेट्राडाइस, जो कि यहाँ कोशिका शरीर की जानकारी लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछे गए हैं कि गर्मी, स्पर्श, ठंड और दाब का केंद्र किसमें होता है, किसमें होता है, ऑप्शंस देख लो, क्योंकि करेक्ट आंसर हो जाएगा भित्तीय पाली। भित्तीय पाली को एक शब्द और कहा जाता है जो कि है पार्श्विक भाग, ठीक है, जो कि मानव मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये बिल्कुल आप पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रही हूँ कि मानव मस्तिष्क के 4 भाग में कौन कौन से होते हैं, जो कि ललाट भाग, ठीक है, पार्श्विक भाग, पश्चकपाल भाग और अस्थायी भाग, याद रखिएगा, ये बिल्कुल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछे गए कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी है। चिंतन के लिए उत्तरदायी कौन सा भाग है, बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय को नियंत्रित करता है, तो हृदय को नियंत्रित करने वाला भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, जो कि हृदय को नियंत्रित करता है, जो कि मानव मस्तिष्क, मानव तंत्रिका तंत्र केंद्रीय अंग है, जो कि मस्तिष्क को 3 मूल इकाइयों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जो कि मैंने वो क्लास में भी आपको इस बारे में बता चुका है, ठीक है, जो कि मस्तिष्क स्तंभ नेटवर्क रक्तदाब को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क स्तंभ में क्या क्या चीजें शामिल होती है वो भी देख लो, इसमें शामिल होती है मेडुला, पोन्स और मध्य मस्तिष्क, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि चयन परीक्षा 2025 जो कि आपकी हो रही है, सारी वीडियो आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल अगर फ्री में अगर आप लोगों को तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल से बस जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट है कि मानव आंख में
अंध स्थल किस स्थान पर स्थित होता है? किस स्थान पर स्थित होता है मानव आंख में अंध स्थल? तो जो कि ये होता है ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना का जंक्शन, जो कि आंख का लेंस आंख के पिछले हिस्से पर प्रकाश को केंद्रित करता है, एक परत पर, जिसे रेटिना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे गए कि मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बिल्कुल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र दोनों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? संवेदी अंग नहीं है पूछा गया है। तो संवेदी अंग जो कि हृदय संबंधी अंग नहीं होता है, संवेदी अंग नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट कि पेशी संकुचन के लिए कौन सा तंत्रिका तंत्र से संकेत प्राप्त होता है? बताइए। जो कि पेशी संकुचन के लिए तो ये होता है इफेक्टर्स के द्वारा। ठीक है। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है उसी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन जो कि नॉर्मल होते हैं उनमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। तो शरीर में अनैच्छिक कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? मैंने आपको पहले ही वीडियो पर बता दी थी ऐच्छिक नियंत्रण और अनैच्छिक नियंत्रण। जो कि बताइए कि अनैच्छिक कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो अनैच्छिक कार्यों को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। जो कि अनैच्छिक कार्य में क्या होगा? हृदय गति होगी, पाचन तंत्र होगा, ये सारी चीजें क्या होती है? अनैच्छिक कार्य के द्वारा होती है। तो इसे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछे गए कि हार्मोन स्त्रावित होता है। बताइए। हार्मोन स्त्रावित होता है तो यहाँ होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो कि दो तरीके से पूछा जा सकता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, और एक तरीके से ये भी पूछ लिया जाता है कि दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। तो ये दो अथवा में क्वेश्चन है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जो दरार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पांस, मेडुला और अनुमस्तिष्क खालिस्तान का हिस्सा है। किस चीज का हिस्सा है ये? आप लोग के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, मुझे करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। नेक्स्ट देखिएगा कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। किस चीज के लिए उत्तरदायी है मस्तिष्क? ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, पर कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो सारी चीजों के लिए तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना है। ज्यादा इकट्ठा मत पढ़िएगा, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़िएगा, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। तो जो कि ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है ये भी जान लो कि संवेदी, प्रेरक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला। ठीक है। जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये रहे आपके सामने बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।